आयोग बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, बीटीएससी हो, सीएसबीसी हो, दरोगा भर्ती हो, तमाम आयोग भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है। तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक और धांधली सेटिंग की खबर तमाम परीक्षाओं में आई है। अभ्यर्थी अपनी उचित मांगों के साथ जब सड़क पर उतरेंगे तो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज, फर्जी एफआईआर। अरे भाई, उन लोगों को रोको ना जो पेपर लीक करा रहे हैं। उन लोगों को कैलेंडर जारी हुआ है, लेकिन परीक्षा कब होगी, विज्ञापन कब जारी होगा, इसका कोई अभी अता पता नहीं है। पारदर्शी तरीके से होगी। उससे 16 तारीख से, कल आज़ादी का दिन है, कल यहाँ झंडा तोलन होगा 10 बजे सुबह। 16 से लोग आएंगे और 16 से तमाम ऐसे लोग जो गर्दनी बाग आएंगे। एमपी पप्पू यादव भी यहाँ उपवास पर बैठेंगे और सभी अभ्यर्थी भी धीरे धीरे गर्दनी बाग कूच करेंगे। अगर आप बैठ के लाइब्रेरी में, कोचिंग में कैसेट बना रहे हैं, जब आपकी परीक्षा ही नहीं होगी तो फिर बैठ के क्या करोगे। एसएससी की परीक्षा नहीं, टीआरई नहीं हो रहा है, तमाम भर्ती है जो लंबित है, एसएससी की भर्ती लंबित है। हम इन मुद्दों को सरकार तक ले जाएंगे। लाठीचार्ज होने दीजिए, उससे डर कहाँ लगता है। हम तो सरकार जांच नहीं होगा तो हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे, जब तक नहीं न्याय मिलेगा बैठे रहेंगे। सर ये तो अब हम लोग का भविष्य तो लगता है सर, जो कमीशन यहाँ पे जिस तरह से खेल खेल रहा है तो यूपीएससी बीपीएससी में तो भविष्य हम लोग अंधकार दिखें। इस वक्त मौजूद हम हैं पटना के गर्दनी बाग इलाके में और यहाँ पर देखिए किस तरीके से बीपीएससी को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो धरना दे रहे हैं। अपनी कई तरह की जो मांग है वो मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी कुछ छात्र हैं वो आने वाले हैं, कुछ छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर बीपीएससी को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, अब किन मांगों को लेकर ये फिर जो है धरना दे रहे हैं, क्या मांग है और मांग किससे, सरकार से या फिर आयोग से है? सरकार और आयोग भले ही कहने के लिए ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन उसकी पूरी कार्य प्रणाली सरकार के दिशा निर्देश पर ही चलती है। तमाम आयोग बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, बीटीएससी हो, सीएसबीसी हो, दरोगा भर्ती हो, तमाम आयोग भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है। तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक और धांधली सेटिंग की खबर तमाम परीक्षाओं में आई है। अभी हाल के दिनों में देखा जाए 70वीं सिविल सेवा परीक्षा हुई, व्यापक गड़बड़ी हुई। पीटी में भी दोबारा एग्जाम हुआ, रीएग्जामिनेशन, जिसको लेकर पिछले साल भी हम लोग बैठे थे 100 दिनों तक धरने पर यहीं पर। और उसके बाद कई एफआईआर, कई लोग जेल गए, कई लोग पैर टूटा, हाथ टूटा, क्या बहुत सारी घटनाएं हुई। अच्छा, पहली बार नहीं है कि 70वीं बीपीएससी में लगातार बीपीएससी में गड़बड़ी की बात आती है, लगातार आप लोग आंदोलन भी करते हैं, बातचीत भी होती है, लेकिन उसके बावजूद हालात सुधार क्यों नहीं हो रहा है? ये इसके पीछे सरकार की प्रतिबद्धता कहिए, सरकार में जो दिशा निर्देश जारी होते हैं कि इस प्रकार से कौन कौन अफसर अधिकारी बैठे हुए हैं, चेयरमैन से लेकर सदस्य तक, तो गड़बड़ी कई व्यापक स्तर पर है। हम किसी एक का कारण नहीं बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जब सरकार प्रतिबद्ध हो जाए कि हम किसी भी परीक्षा में पेपर लीक, धांधली सेटिंग नहीं होगी, तो कोई आप जान लीजिए कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कोई है तो छात्र है, नौजवान है। जब आप परीक्षा देने आते हैं तो एक दिमाग में एक चीज़ें कौनती है कि कहीं पेपर लीक तो नहीं हो जाए सवाल। ये हर एक परीक्षा में होगा आपको, तो फिर कौन से कारण, हाँ एकदम आपके दिमाग में, चाहे वो दरोगा के पेपर दो, चाहे सिपाही के दो, तमाम परीक्षाओं में चल रही है। तो ये पेपर लीक जो है ना, ये परीक्षा के पहले जो जिस प्रकार से टेंडर निकलता है कि परीक्षा करानी है, तो कंपनी को ठेका किसको देना है, सेटिंग गेटिंग का खेल कैसे चलेगा, कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया, तो सब एक बिजनेस की तरफ फैला हुआ है व्यापार। और जब अभ्यर्थी अपनी उचित मांगों के साथ जब सड़क पर उतरेंगे तो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज, फर्जी एफआईआर। अरे भाई, उन लोगों को रोको ना जो पेपर लीक करा रहे हैं। उन लोगों को तो तुम रोक नहीं रहे हो। आज 11 सूत्री मांगों के साथ जब हम लोग धरने पर बैठे हैं, जिसमें पहली मांग है कि 70वीं सिविल सेवा परीक्षा पूरी तरीके से रद्द की जाए, व्यापक 70वीं, जिसके लिए लगातार आंदोलन भी हुआ था, री-एग्जामिनेशन मांग हुआ था, सड़कों पर उतरे थे राहुल गांधी, प्रशांत किशोर और बड़े बड़े दिग्गज नेता इसी गर्दनी बाग पहुंचे थे। सवाल दिसंबर का, हाँ बिल्कुल, 17 दिसंबर 18 दिसंबर से शुरू हुआ था और बिल्कुल वो मार्च तक आंदोलन चला। पूरी प्रक्रिया अब ऐसी बनी है कि दोबारा 70वीं जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें आरोप लगाए हैं अभ्यर्थी 70वीं के यहाँ पर हैं, आप इनकी कॉपी देख सकते हैं। 3rd रैंक का कॉपी है, अंग्रेजी माध्यम लिखे हैं, लेकिन उन्होंने सभी क्वेश्चन का जो आंसर दिया है सभी का कम से कम करके फिर भी वो टॉपर बन गए। सवाल 70वीं का हो, बीपीएससी का हो, इसके अलावा टीआरई 4 का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा। वैकेंसी भी कैलेंडर जारी किया गया, उसमें 32,000 से अधिक वैकेंसी निकाली गई है। कैलेंडर जारी हुआ है, लेकिन परीक्षा कब होगी, विज्ञापन कब जारी होगा, इसका कोई अभी अता पता नहीं है। पारदर्शी तरीके से होगी या हाँ, ये भी टीआरई 2 और टीआरई 3 दोनों के पेपर लीक हुए थे, ये आप जानते हैं। बीएसएससी के पेपर लीक हर बार होते हैं, दरोगा भर्ती के पेपर लीक हर बार होते हैं। तो सवाल तमाम मुद्दों के साथ 13 सूत्री मांग है, 13 तारीख से बैठे हैं कल से, और गर्दनी बाग धरना स्थल उन आंदोलनों की तरह भी होगा जो आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ, जो आंदोलन अभी रांची में चल रहे हैं। तो बिहार उसमें एकमात्र रोल अदा किया था जो दिल्ली के जंतर मंतर पर था, कॉकरोच पार्टी का आंदोलन, 22 और 25 जुलाई का आंदोलन।
जो बड़े स्तर पर हुआ और बिहार के तमाम जिलों में आंदोलन हुए। तो गर्दनी बाग भी शांतिपूर्वक बैठा है। आपसे आग्रह और निवेदन कर रहा है अभ्यर्थियों से कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उस मुद्दों को लेकर आप आइए। और निश्चित रूप से 16 तारीख से, कल आज़ादी का दिन है, कल यहाँ झंडा तोलन होगा 10 बजे सुबह। 16 से लोग आएंगे और 16 से तमाम ऐसे लोग जो गर्दनी बाग आएंगे, MP पप्पू यादव भी यहाँ उपवास पर बैठेंगे और सभी अभ्यर्थी भी धीरे धीरे गर्दनी बाग कूच करेंगे। अगर आप बैठ के लाइब्रेरी में, कोचिंग में कैसेट बना रहे हैं, जब आपकी परीक्षा ही नहीं होगी तो फिर बैठ के क्या करोगे? SSC की परीक्षा नहीं, TRE नहीं हो रहा है, तमाम भर्ती है जो लंबित है, SSC की भर्ती लंबित है। हम इन मुद्दों को सरकार तक ले जाएंगे, लेकिन अभ्यर्थी एकजुटता बनाए। गर्दनी बाग में आपका स्वागत है, इसलिए आप गर्दनी बाग आइए। हाँ बिल्कुल। कल क्या लग रहा है अब फिर आंदोलन करे सरकार, फिर लाठी चार्ज करेगी, भगाएगी, FIR करेगी, डर नहीं लगता है? लाठी चार्ज होने दीजिए, उससे डर कहाँ लगता है। हम आपको एक BPSC RTI का एक रिप्लाई आया है, हम लोग RTI लगाते रहते, वो रिप्लाई हम आप हाँ BPSC को लेकर हम लोग RTI लगाए थे अपने सवालों को लेकर के। हाँ अभ्यर्थी हम एग्जाम दिए हैं, ये आंदोलन को खड़ा करने का श्रेय मुझे ही जाता है। अच्छा हाँ ये हमारे मित्र ऐसे बता देंगे कि ठीक है। तो इन्होंने देखिए रिप्लाई में क्या दिया है, एक तो बहुत मुश्किल से रिप्लाई मिलता है, फर्स्ट अपील सेकंड अपील करना पड़ता है। तब इन्होंने लिखा क्या कि देखिए आप खुद कि 70वीं PSU को लेकर RTI, हाँ ये 71 को लेके था, मेंस को लेके, अभी मेंस का कोई उसमें चेक हो रहा है। तो इसमें हमारे दोस्त ने लगाया, इसमें लिखा है कि मॉडल उत्तर तैयार नहीं किया जाता है। अब मॉडल उत्तर जब आपके इनके यहाँ परंपरा नहीं है। क्या होता है मॉडल उत्तर? थोड़ा आसान भाषा में बताएं। हाँ ये बता रहे हैं, जैसे मान चलिए क्वेश्चन है कोई एक ही विषय पे, जैसे आपसे सपोज पूछ लिया कोई एक विषय कि भारत के लोकतंत्र पर आप 10 लाइन बोलिए, तो आप जो बोलेंगे मैं जो बोलूँगा थोड़ा अंतर उसमें हो जाएगा, एग्जैक्ट सेम टू सेम नहीं बोला जा सकता। तो वही जो क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज में, तो कुछ ना कुछ विद्यार्थी में वेरिएशन हो जाता है और उसको होना भी चाहिए ना। और उसको अलग अलग एग्जामिनर चेक करते हैं, एक ही एग्जामिनर 20,000 बच्चे को भी नहीं चेक कर सकता है ना, कई एग्जामिनर लगाए जाते हैं। तो उनको एक मॉडल उत्तर दिया जाता है कि देखिए ये मॉडल उत्तर है, 10 पॉइंट है इसमें, इसके आसपास यदि उसका आंसर होगा तो आप इतना नंबर आप उसको बैठा दीजिएगा। लेकिन जब आप मॉडल उत्तर तय ही नहीं करते हैं, बनाते ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा लिखा, ये अच्छा बोला है कि हम अच्छा बोले हैं, ये बताइए। और उसके बाद जो है BPSC का, ये तो आपने देख लिया, इसी का परिणाम है कि ये कॉपी सामने है कि जो यहाँ पे नहीं भी लिखा हुआ है उस पर भी मार्किंग दिया हुआ है कि इसमें देखिए, जल्दी पकड़िए ना, कितना पेज इसमें खाली है, वो हम पहले भी आपको दिखाए थे। ये देखिए, ये खाली जो पेज है वो खाली है, देखिए खाली आपके सामने, लेकिन खाली है ना। और ये रैंक 3 का कॉपी है। अच्छा BPSC रैंक 3 का ये कॉपी है, रैंक 3 का, जिसको सम्राट जी नियुक्ति पत्र दिए हैं। मैंने सम्राट जी को लिखा है ट्विटर पे, जो जिसका कॉपी है वो रैंक 3 है, रैंक नियुक्ति पत्र मिल चुका है, नियुक्ति पत्र मिल चुका है, अधिकारी बन चुके हैं। और ये देखिए सादा बन चुके हैं, ये देखिए सादा कॉपी है उसका। ये बड़ी बात हुई। आप लोग फिर कैसे अधिकारी, आप पूरा ब्लैंक कॉपी दिखा रहे हो, वो अधिकारी बन गए। अब कैसे सिस्टम को, जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिस सिस्टम से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उस सिस्टम में तो यही लोग चले गए। हाँ चलेगा, इसलिए तो भाई ये कैसे हो सकता है ये बताइए। तो सरकार जान नहीं होगा तो हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे, जब तक नहीं न्याय मिलेगा बैठे रहेंगे। तो हम पिछले बार भी बैठे थे, 70वीं को लेकर भी लगातार 70वीं के अभ्यर्थी भी रहे होंगे आप, 70वीं। हाँ अभ्यर्थी रहे। हाँ नहीं देखिए, प्रीलिम्स का जो मुद्दा था ना, उस समय जो आंदोलन सक्सेसफुल नहीं हुआ, उस समय एक तो हुआ आंदोलन कई गुटों में बट गया। इस बार देश भर में आंदोलन हो रहा है, क्या लग रहा है इस बार जब बिहार से आप लोग आंदोलन की फिर से शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या सरकार तक बात जाएगी या फिर सरकार सुनेगी? नहीं, सरकार तक हम लोग अपनी बात पहुंचा चुके हैं। हम लोग सिर्फ मुख्यमंत्री से नहीं मिले, नहीं तो चीफ सेक्रेटरी, एजुकेशन मिनिस्टर, सत्ताधारी पार्टी के विधायक, सत्ताधारी पार्टी के साथ हम लोगों ने सबको अपना मेमोरेंडम सौंपा है, ज्ञापन दिया है। वो भी ये कहते हैं कि तुम लोग के साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन थोड़ा हो सकता है हम लोग के धैर्य का परीक्षा ले रहा हो, कब तक ये लोग टिकते हैं। तो हाँ पिछले बार टेक्निकल राउंड पास होंगे या फेल, ये देखना है। हाँ नहीं ये तो लंबी है। नहीं लड़ाई भाई देखिए, हमारे बिहार के भविष्य का सवाल है। ये लड़का अधिकारी बन के जाएगा, ये बिना घूस लिए कोई काम ही नहीं करेगा। तो सिस्टम से ही अब लड़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है? नाम तो अभी सर नहीं बता सकते हैं, मुद्दा अच्छा, को पूछिए। मुद्दा नाम नहीं बता सकते, इसलिए पहचान छिपा कर बात करेंगे। क्यों, जो सरकार आयोग FIR कर देती है इस वजह से? ना डिबार कर देती है, डिवाइड कर देती है। यानी आंदोलन में मांग करने में भी आपको डर लग रहा है? नहीं, मांग तो हम लोग कर सकते हैं, मास्क लगाकर मांग कर रहे हैं हम लोग। जो 70वीं में गड़बड़ी, जो 70वीं मेंस में जो गड़बड़ी की है, उसी के हम लोग लेके मुद्दा उतरे हैं सड़क पे। बहुत परेशान दिख रहे हैं, डर भी है, भय भी है। डर भय क्या है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे हम लोग रहेंगे। जब तक रहेंगे तब तक मांग पूरी नहीं होगी, तब तक ऐसे ही रहेंगे। जी। कहाँ घर हुआ? घर तो यहीं हुआ। क्या लगता है इस बार सुनी जाएगी आपकी मांग? जी, उम्मीद है सुनी जाएगी। जी। क्या लगता है, आप भी मास्क लगाए हुए? जी, ये दुर्भाग्य है। हाँ,
दुर्भाग्य है। जी, ये दुर्भाग्य है बिहार का कि एक सिस्टम संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिबंधित कर रहा है, मुख्य रूप से अपनी आवाज़ को नहीं, अपने ये फेस आवाज दबाने की कोशिश कर रही जी है जी, सरकार। अपनी फेस को दिखाकर बोल नहीं सकते, नहीं तो आपको डिवाइड कर दिया जाएगा बीपीएससी के द्वारा। क्या होता है डिवाइड? डिवाइड है कि एग्जाम पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है 2-3 साल के लिए। अच्छा, परीक्षा देने नहीं हाँ, दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ये होता है सर। इसी का डर इसलिए मास्क जी जी लगाए जी हुए जी, चेहरे पे। चेहरे पहचान जाएंगे तो लेकिन मुझे- गड़बड़ी हो रही है लगातार, पेपर लीक लगातार हो रहा है, जी कैसे सरकार तक आवाज पहुंचाएंगे? जी सर, आप लोग हैं और हमारे जो भी थोड़ा सा और हाँ। हमारे जो भी छात्र हैं और नेता जो भी हैं वो सरकार तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर आंदोलन करके फिर लाठियां बरसाई जाएगी, FIR होगी, सर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इस पिटा चीज़ के लिए जाएंगे? तैयार हैं। बस जेल जाएंगे, जी जी जी, जेल जाने के लिए तैयार लेकिन हैं। आवाज दबेगी नहीं। आवाज़ नहीं दबेगी सर। जेल तभी ना जाएंगे जब हम लोग गैर संवैधानिक असंवैधानिक कार्य करेंगे, समझ गए। और लाठी खाना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो लाठी खा के अधिकारी बनेंगे, सिस्टम को ठीक करेंगे? या बिल्कुल। बिहार में अधिकारी बनना है, सिस्टम को ठीक कर दो, लाठी खाना पड़ेगा। लाठी खाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि बिना लाठी किए खाए बात ही नहीं सुनी जाती है, तो हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार वाजिब मांग उठाने के लिए हम लोग को गोली मार दे तो गोली खाने के लिए तैयार है, इसमें कहीं से कोई डर नहीं है। परेशानी बिल्कुल होती है जब आप परीक्षा देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा लंबित कर दिया जाता है। सर, जो लोग इस कमीशन में बैठे हैं, जो तैयारी करके आए हैं, वाजिब में वो कंपटीशन खुद से पढ़कर सिलेक्शन लेके आए होंगे तो उनको विद्यार्थी का दर्द बिल्कुल पता होगा। यदि वो भी सेटिंग गटिंग से आए होंगे तब तो उनको इस दर्द का एहसास ही नहीं होगा। सेटिंग गटिंग से आए होंगे तो उनको कुछ नहीं पता होगा। अगर विद्यार्थी रहे होंगे, ईमानदारी से नौकरी लिए होंगे, यूपीएससी क्वालिफाई किए होंगे तो उनको रात दिन सुबह शाम सब एक एक सेकंड की बातें उनको पता होगी। क्या उम्र हो रही है आपकी? हमारी उम्र सर 33 ईयर्स है। बच्चे हैं, परिवार है? हाँ, मैं शादी कर चुका हूँ, परिवार, बच्चे हैं? बच्चे भी हैं। और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था, 5वां मेंस था। अच्छा, इंटरव्यू तक चले जाते हैं? जी, इंटरव्यू दिए हैं, 5वां मेंस, दूसरा इंटरव्यू हम लोग इतना बढ़िया से लिखे। 2035 सीट में हम लोग अपने आप को जो नंबर आंकते थे 1 से 50 के बीच में रैंक। अब वो टीचर लोग से हम लोग बात की, अपनी कॉपी दिखाए थे, जो रिनॉल्ड टीचर थे, जो पहले यूपीएससी के लिए पढ़ाते थे। परीक्षा दे रहे हैं, इंटरव्यू तक है जी। पर्सनल अनुभव क्या कहता है? क्या लगता है कि ये पहली बार बीपीएससी, क्योंकि बीपीएससी पर सवाल लगातार उठते आया है, बिल्कुल बिल्कुल। कितने बार आप परीक्षा दिया, कब परीक्षा में आपका निजी अनुभव सवाल उठाए? बिल्कुल सर, इससे पहले मैंने 64वीं में भी इंटरव्यू दिया था। उसमें सर क्या हुआ था, हम लोग का जो डीआई का क्वेश्चन सही भी था उसको सर उसमें 1 नंबर दिया गया था। 65वीं में भी इसी तरह से कॉपी मंगवाई, 64वीं की बात कर रहे हैं, 65वीं में भी इसी तरह से जो डीआई मेरा सही है उस डीआई को नंबर बढ़ा के और फिर नंबर घटा दिया गया था, उसमें 1 नंबर दिया गया था। जब सही है, आंसर सही है तो इसका मतलब प्रोसेस सही है। तो प्रोसेस सही होते हुए भी मैथमेटिक्स में आपने नंबर क्यों घटाया? तो मैंने सर छोड़ दिया, उसमें आवाज़ नहीं उठाई कि चलो हमारे में ही कुछ गलती रही होगी। लेकिन सर ये 17वीं में आके जब हम लोग पीटी क्वालिफाई किए तो मन में खुशी हुई, लेकिन मन में एक संदेह था। जो देश भर में चर्चा में रहा। बिल्कुल मन में संदेह था। क्वालिफाई किए थे, उससे पहले आंदोलन में भी थे। आपके साथी कई अधिकारी बन चुके होंगे, बहुत बन चुके हैं। बड़ा तकलीफ होता होगा। बहुत तकलीफ होती है, और ऐसे लोगों को जान रहे हैं जो लोग बता रहे थे कि हम पीटी नहीं पास किए हैं, वो अभी अधिकारी बन गए। वो अभी ट्रेनिंग करने के लिए चले गए हैं। कैसे परिवार कैसे चलेगा? कब तक ये तैयारी करेंगे, कब तक लाठी खाएंगे? सर ये तो लड़ाई लड़ेंगे? अब हम लोग का भविष्य तो लगता है सर, ये जो कमीशन यहाँ पे जिस तरह से खेल रहा है तो यूपीएससी बीपीएससी में तो भविष्य हम लोग अंधकार दिखें। शिकायत किससे है? आयोग से है, सरकार से है? दोनों की मिली भगत है सर। मांग कभी बातचीत होती है? कभी जब आयोग जाते होंगे बातचीत होती है कि हम लोग परेशान होते हैं, क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं ठीक किया जाता? लगातार सरकार टेक्नोलॉजी की बात करती है, आयोग भी टेक्नोलॉजी की बात करती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर पेपर लीक, तमाम तरह की गड़बड़ियाँ आती है, कहीं बातचीत होती है तो क्या कहा जाता है? हम लोग सर अभी चीफ सेक्रेटरी महोदय जो माननीय प्रत्यय अमृत जी है, उनके ऑफिस में हम लोग खुद मिलकर आए, सारा एविडेंस हम लोग देखे हैं। बात हुई थी, 45 मिनट बात हुई। तो फिर तो वही हो जाता है ना, आप लोग हर बार बात करते हैं। सर दो बात हुई, या 2 दिन के बाद कैलेंडर जारी कर दिया कि 13 तारीख को बापू सभागार में नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। बांटा जा गया, कल ही बांटा अब बांटा गया है, तो बताइए महसूस हो रहा होगा सर। बहुत क्या लगता है, सिर्फ फांसी नहीं लगा रहे हैं, अपने आप को जहर नहीं खा रहे हैं सर, सोचिए बस उसके अलावा सब कुछ हो रहा है। तो देखिए, छात्र का दर्द है, घर में परिवार हैं, बच्चे हैं, और लगातार इस 64वीं बीपीएससी से बात कर रहे हैं कि 64वीं बीपीएससी लगातार एग्जाम दे रहे हैं, लगातार बीपीएससी पर सवाल उठते हैं, गड़बड़ियाँ होती आई है। इसके बावजूद जो है आयोग, सरकार
कई तरह के दावे करती है, वायदे करती है, ट्रांसपेरेंसी को लेकर, गड़बड़ियों को लेकर, पेपर लीक जो है उसको लेकर कि पेपर लीक को लेकर भी एक बिल लाया गया। उसमें कहा गया कि 3 से 5 साल तक जो सजा मिलेगी, 10 लाख तक जुर्माना किया जाएगा। उसके बावजूद देखिए आए दिन बीपीएससी में सवाल खड़े होते हैं। ये छात्र है, परेशान है, आंखों में उम्मीद है और परेशान है ये कि कब इनकी मांगों को पूरा, आखिर इनको न्याय कौन देगा। ये लगातार पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार के नुमाइंदे क्या इनसे बात करते हैं या फिर सरकार इनकी बातों को सुनकर भी अनसुनी करते। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 4।